एक कवि हुए जिनका नाम था महाकवि जयदेव, और वो महाकवि जयदेव थे। आज भी उनका गाया हुआ जो पद है जिसको कहते हैं गीत गोविंद, वो आज भी जगन्नाथपुरी में नित्य जो है गीत गोविंद गाया जाता है। तो वो जो जयदेव थे, एक बार कहीं किसी भक्त के यहाँ गए तो उस भक्त ने उनको 10 सोने की मुद्राएं दी, और वो सोने की मुद्रा लेके जयदेव चलने लगे। तो मार्ग में एक बैलगाड़ी वाले जा रहे थे, तो उनने सोचा कि अरे अब इनके साथ ही चल देंगे। तो जैसे ही उनको रोका तो उनने गाड़ी रोक ली, और जैसे ही जयदेव बैठे गाड़ी में तो जयदेव समझ गए कि अरे ये तो चारों चोर हैं। वो समझ गए हाव भाव से ही। तो सोचा कि ये हमको मारेंगे कूटेंगे, फिर जाके हम इनको पैसा सोना देंगे, इससे अच्छा अपन पहले ही दे देते। तो उनने क्या किया कि जयदेव ने जो सोने की मुद्रा थी वो कहा भैया ये तुम मुद्रा ले लो और हमको छोड़ दो। तो उनने क्या किया, मुद्रा तो ले ली, और महाकवि जयदेव उतर गए नीचे। और जैसे ही नीचे उतरे, बैलगाड़ी वालों ने आगे, वो चोरों ने बैलगाड़ी बढ़ाई। लेकिन बाद में एक जन कहने लगा भैया ऐसा ना हो कि ये राजा से कह दे कि हमको लूट लिया है, इसने हमारा चेहरा देख लिया। तो गाड़ी तुरंत उनने मोड़ी, और मोड़ के महाकवि जयदेव को पकड़ा, और पकड़कर उनके दोनों हाथ दोनों पैर काट डाले, और दोनों हाथ पैर काट डाले। और इतना भी नहीं रहा, एक सूखे कुएं में जो है डाल दिया। अब बोल, लेकिन महाकवि जयदेव उनको क्या फर्क पड़े, वो वहां भी जो है गीत गोविंद गा रहे थे। तो प्रातः कालीन कोई राजा वहां से जा रहा था, तो राजा को जब वो सुर सुनाई दिया, वो गीत गोविंद का बड़ा दीवाना था। जयदेव के कभी उसका मिलन नहीं हुआ था, लेकिन जयदेव का गीत जरूर उसने सुन रखा था। अपनी सेना से कहा कि भैया ये कहां से इतनी सुंदर आवाज आ रही है। सेना ने जाके देखा कि कुएं में कोई पड़ा हुआ है, और जैसे ही उनको बाहर निकाला, अपना परिचय इनने छुपाया, और राजा से कहने लगे भैया तुम, राजा बोले कि तुम एक कार्य करो, बहुत अच्छा गाते हो, ये गायन मुझे बहुत पसंद है, तुम हमारे राज्य में रहो। अब तुम्हारे हाथ पैर तो है नहीं है, हमारे राज्य में रहो, आपकी सब सेवा होगी। तो राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में लाके रख लिया, और अपने जैसे ही राज्य में रखा तो राज्य में भी क्या बनाया, मार्गदर्शक। तो एक दिन बैठे थे, राजा कहने लगे महाराज ये बताओ कि हम अपने वैभव को और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें। तो वैभव को बढ़ाने की बात आई तो राजा से वो बोले जयदेव, देखो राजा, यदि चाहते हो कि तुम्हारा नाम यश अनादि काल तक रहे तो उसके लिए एक काम करो। कहा क्या काम करें? कहा काम ऐसा है कि तुम प्रातः कालीन पूजा करने के बाद सबसे पहले ब्राह्मणों को दान दिया करो। एक अपना सत्र जो है केवल ब्राह्मणों को रखो, और कोई ब्राह्मण आवे वो आपके घर से, आपके राजघराने से खाली हाथ ना जा पाए। जैसी जिसकी आवश्यकता हो उसको आप दान किया करो। तो अब हुआ ऐसा कि ये सब हो गया। अब ये जो चोर थे, ये चोर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था को पहुंच गए। तो अब जो सामर्थ्य चोरों की रहती थी वो सब धीरे धीरे सामर्थ्य समाप्त हो गई। अब तो इनको मिले ही नहीं कुछ खाने पीने को। तो किसी ने बताया कि वो वहां के राजा ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं। तो इन लोगों ने क्या करा कि धोती पहन ली, नकली चोटी लगा ली चारों ने, और नकली चोटी लगा के और वहीं राजा के पास पहुंच गए। और जैसे ही राजा के पास पहुंचे तो बाजू में जब जयदेव को देखा तो ये पहचान गए कि अरे ये जिंदा कैसे बच गया, इसको तो हमने कुएं में डाल दिया था। और जैसे ही अब ये इनने सोचा कि चलो भाग लेते हैं, लेकिन उसी समय जयदेव ने देख लिया, और जयदेव ने कहा कि महाराज वो जो दिख रहे हैं ना चारों लोग, ये हमारे परम मित्र हैं।
हमारे मित्र हैं। और ये बात जब राजा ने सुनी तो सोचा कि हमारे महाराज जी के जो मित्र हैं तो इनको तो बड़ा आदर सम्मान करना चाहिए। और उनको बुलाया, खूब आव भाव सम्मान दिया राजा ने। और सम्मान देने के बाद जब विदा होने लगी तो जितना धन लोगों को देते थे, ब्राह्मणों को देते थे, उससे कई 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 अनंत गुना धन दिया। अब इतना धन दे दिया कि उन चारों से उठाते ही ना बने। तब राजा ने आदेश दिया कि सेना जाओ, इनका धन इनके घर तक छोड़ के आओ। और उन चारों के साथ उनकी सेना गई। तो वो सेना आपस में बात कर रहे थे उनसे, कहने लगे भैया ये बताओ, तुम्हारी मित्रता तो बहुत पक्की है, हमारे राजा ने इतना धन किसी को नहीं दिया जितना तुमको दिया है। तो वो चारों बोलने लगे देखो तुम नहीं सुनो तो ही अच्छा है। कहे क्यों? कहा कैसे मित्रता हुई बताओ तो कुछ, गुरुकुल में कैसे रहते थे, कैसे सहपाठी थे। कहा बात ऐसी है कि तुम्हारा जो ये महाराजा बना हुआ है ना, महाराज जी का जो मार्गदर्शक है, ये हमारे साथ पढ़ता था। और एक दिन इसने क्या किया, आश्रम में चोरी कर ली। और आश्रम में चोरी कर ली तो गुरुजी ने पकड़ लिया और गुरुजी ने कहा कि इसको मृत्यु दंड दो। तो हम चारों ही को आदेश दिया मृत्यु दंड देने का। और हम चारों इसको जैसे ही एकांत में ले गए तो वहां एकांत में ये गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। तो हम चारों को दया आ गई और हमने इसके हाथ पैर काट के और इसको जिंदा छोड़ दिया। अब जैसे ही इतना कहा कि उसी समय ये जो धरा है पृथ्वी वो फटी और वो चारों चोरों को अपने अंदर संलग्नित समाहित कर लिया। ये सेना जो गई थी वो आके महाराज जी को समाचार सुनाई कि महाराज जी हम ऐसे ऐसे सुन रहे थे, तभी वो एकदम धरा में समा गए। अब महाराज जी ने पूछा कि महाराज आप कौन है और वो कौन है? अब जयदेव ने बताया कि ऐसा था कि हम गए थे वहां और ये चार चोर थे, सारी बात बताई। तो राजा कहने लगे कि अगर तुम उसी समय जिस समय तुम हमको पहली बार मिले थे उसी समय कह देते तो हम इनको दंड दे देते, और तुम्हारे सामने आ गए तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, तभी दंड दे देते। तो महाकवि जयदेव बोले पहले तो उनने नारायण का स्मरण करा तो दोनों हाथ आ गए, और पुनः जब नारायण का स्मरण करा तो दोनों पैर भी आ गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाकवि जयदेव बोले देखो यदि तुम हमको जब मिले और यदि मैं इनको दंड का कहता तो तुम कितना दंड देते? इनने मुझको मारा तो तुम ज्यादा से ज्यादा इनके हाथ कटवाते, और मैं इनसे लड़ता तो कितना लड़ता या किसी से कुटवाता कितना करता। लेकिन जब मैंने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। एक बात आप ध्यान रख लेना जीवन में, यदि किसी भी प्रकार का अन्याय आप पे हो रहा है और आप वो चीज भगवान पे छोड़ दीजिए, ये चीज आप निश्चित मान लीजिए कि दंड तो मिलेगा। जैसे अब पुलिस जो कोई ने अपराध किया और आप भी अपराधी बन जाओ, किसी ने अपराध किया अब आप भी अपराध बन जाओ तो क्या होगा? आप भी अपराधी की श्रेणी में आओगे कि नहीं? इसीलिए हमको वो पहले मामला पुलिस केस में जाएगा, फिर वकीलों के पास जाएगा और फिर जज उसमें निर्णय सुनाएंगे। ऐसे ही आप पे अगर कुछ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो वो आप परमात्मा पे छोड़ दीजिए, और परमात्मा की दंडी दिखती नहीं है, इसलिए भगवान को ही सब समर्पण करिए।